लेकिन वो इश्क हो के मोहब्बत हो, इन दोनों की रेड़ मार दी है टेक्नोलॉजी ने। इश्क और मोहब्बत जो है वो मिलने में नहीं है, पाइनिंग में, फैंटेसी में है। जब ज़िंदगी में एक ठहराव आता है तो वो अपने साथ एक कंफर्ट भी लाता है, और उसमें हम भूल जाते हैं कि ज़िंदगी कभी किसी के लिए नहीं रुकती, ना ही उसको किसी के कंफर्ट से फ़र्क पड़ता है। और हम उस आराम में जीना सीख गए और ये भूल गए कि हम हैं तो दोनों अलग अलग ही, चाहे जितना भी एक दूसरे को जान लें। गॉड डैम व्यू मैन, मैं कितना कैप्चर करूं, मेरा मन ही नहीं भर रहा है। लुक एट दिस गॉड डैम व्यू। पहाड़, पीछे पहाड़, उसके ऊपर बड़ा, सबसे बड़ा पहाड़ जो पूरा बादलों से ढका हुआ है। माय गॉडनेस। जम्मू है और बहुत अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली जम्मू में उतना टूरिज़्म नहीं है। उत्तराखंड में है, बाकी सब जगह है, जम्मू में नहीं है। हाँ, ये भी एक पहाड़ियों की ज़िंदगी है जिसको किसी को पता नहीं है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और ऐसे ही इसी रास्ते की तरह हमारे रिश्ते का भी एक उतराव शुरू हो गया। यहाँ पर जो टारगेट फिक्सेशन होगा ना, और उसके बाद जो बाइक ठुकेगी, दैट इज समथिंग एल्स। बहुत बुरा टारगेट फिक्सेशन है भाई यहाँ पे। टारगेट फिक्सेशन का इशू है मेरा मतलब। हम पहले इस पहाड़ी के उस टॉप पे थे, फिर वो पूरा पहाड़ चढ़ा, अब दूसरी साइड पे आके पूरा नीचे उतर रहे हैं। ये रोड समझ में आया मुझे, इसने हमें पूरा पहाड़ चढ़वा के उतरवाया है, विच आई एम वेरी थैंकफुल फॉर। किसने सोचा था कि यही अनजान लोग आगे जाके हमारे काम आए। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे रास्ते और ख़राब होते गए। लेकिन हमें लगा ये सब तो चलता रहता है लाइफ में, हमने जो सब ज़िंदगी में देख लिया था, अब कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। ये लगा ना जगह पे। And we started enjoying life ups and downs. Oh, this is no fucking road. Where the fuck it is taking me, bro? यहाँ पे कोई रोड भी है? ये तो चलने की जगह है शायद से। चलो, लगता जम्मू में घूम जाएंगे। हो तो मैं उसमें गया था। ये तो पूरा एक व्लॉग हो गया। अखनूर से डंसर बाबा का ये रोड अपने आप में। ओके। And just like that, life said, "Okay, fuck you. Now I have to think about it." Or I should say about us. Solo travel. जय राम जी की। और इसी माइक की तरह हमारे आराम ने भी हमें छोड़ दिया। तब जाके समझ आया, अरे इस साला ये तो गलत रास्ते पे आ गए हम लोग, वापस घूमे यहाँ से। ये लोग याद है ना। फिर सोचा थोड़ा दूसरों की मदद ले लें, शायद कुछ फ़ायदा मिल जाए। लेकिन मेरी किस्मत कुछ ऐसी है कि थोड़ा दूर जाते ही भाई के बाइक की चेन ही निकल गई, और फिर वहाँ से हम निकल गए रास्तों की सलाह लेके, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, पूछ पाछ के। गलत क्या था, यहाँ से जाना हमारे को ये नीचे, और इस हरामजादे ने हमारे को ऊपर चढ़ा दिया। देखो ये हरामजादा अभी भी हमारे को ये ऊपर चढ़ा रहा है। ये यहाँ से, ये देखो यहाँ से ऊपर चढ़ा रहा है, होप स्क्रीन में दिख रहा हो। यहाँ से ये ऊपर चढ़ा रहा है फिर से, जो गलत था, जहाँ से हमें गांड
जहाँ से हम फटी फटी में वापस आए हैं। यहाँ से जाना और 3-4 बंदों ने कंफर्म किया यहाँ से नीचे जाओ, 10 मिनट का ऐसा कच्चा रास्ता है और उसके बाद फिर तुम्हारे पास अच्छा रास्ता आ जाएगा। चलो, दूसरों की सलाह लेने से फट तो रही है अभी भी, क्योंकि ये रास्ता वैसा ही है। तो चलते हैं, अब जो होगी देखी जाएगी। अगेन जय राम जी की। और हम निकल लिए अपनी गाड़ी पर सब कुछ ठीक करने। फ्रंट ब्रेक से ऐसा टाइम पे हाथ ही हटा लो, बिकॉज यू कैन कॉन्शियसली पुश इट। एंड में फकड अप इंग्लिश पता नहीं तो बीच में आ जाती है। कंट्रोल, ये स्पीड कंट्रोल, क्योंकि कब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए पता नहीं लगेगा। कैसी कैसी जगह से निकाल रहा हूँ भाई, क्या एडवेंचर हुआ। फाइनली पक्का रोड। और चलते चलते कभी ये रास्ते हसीन हो गए, पता ही नहीं चला। इतना अच्छा लग रहा है इस रोड ने जो लंका लगाई है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी थोड़ी फटी थी अंदर से, बट भाई साहब जो ऑफ रोडिंग हुई है, फॉरगेट मनाली, फॉरगेट ऋषिकेश, द मोर आई डू ट्रैवलिंग द मोर ऑफ राइड आई हैव टू डू। इतना भाई साहब क्या ऑफ रोड करके आया हूँ आज मैं। ये वो ऑफ राइड है जहाँ पे लोग घटिया तोड़वाते हैं, और मैंने फर्स्ट टाइम में एकदम सही करा है। मज़े आ गए भाई, मज़े आ गए, आत्मा को तृप्ति मिल गई। और इन रास्तों पर आके सच में आत्मा को एक तृप्ति सी मिली। फिर रास्ते हसीन हो चले, मंजिल अच्छी लगने लगी। उसके साथ का सफ़र अब सफ़र सा नहीं लग रहा था, सुकून सा मिल रहा था हर एक मोड़ पर। सोचा था किसी दिन साथ में चलेंगे एक सफ़र पर, वादियों के बीच में, ऐसी जगह जहां अगर खो भी गए तो लगेगा कि यहाँ खोने में ही मज़ा है। और हम पहुंच गए डंसर बाबा। फाइनली इतनी जद्दोजहद के बाद हम पहुंच गए डंसर बाबा। यही है डंसर बाबा। फाइनली इतनी जद्दोजहद के बाद जहाँ आना था वहाँ आ ही गए। 20 मिनट की रिकॉर्डिंग बची है भाई साहब सिर्फ। ये है डंसर बाबा। आओ नहाओ, मज़े करो और निकल जाओ। वो है वहाँ पे डंसर बाबा, जहाँ पे लोग सारे बैठते हैं नॉर्मली। और हम कहाँ हैं देखते जाओ। हम कहीं और जा रहे हैं, थोड़ा आगे ये एक्सप्लोर करने। वो करी उतनी मेहनत इस जगह पे आने के लिए जो हर एक को पता नहीं होता। अभी इसका पानी सूख गया है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी इसका सीज़न का पीक टाइम भी नहीं है। वी आर कमिंग एट ऑफ सीज़न टाइम, नहीं तो ये पूरी जगह इंक्लूडिंग दिस एरिया दैट आई एम वॉकिंग इज़ अंडर वाटर। बस वहाँ पे थोड़ी सी जगह होती है चलने की, यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ तक पानी आ रखा होता। और ये जगह जो हर एक को नहीं पता है, हम जैसे कुछ ही नमूने हैं जो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं और अकेले में जगहों का लुत्फ़ उठाते हैं और अकेले में जगह का लुत्फ़ उठाते हैं। बोला दूसरी बार भी नहीं गया मुझसे। बी वेरी केयरफुल विद दिस, क्योंकि इतना पानी भी पैर को उखाड़ लेने के कदम रखता है।
ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करने की इतनी गंदी आदत है ना, वहाँ से भी पता नहीं कहाँ आ गए हम। इतनी खूबसूरत जगह है ये, मन कर रहा है नदी के साथ चलते रहो। गलती से पीछे किसी ने बांध अगर खोल दिया तो चलते ही जाएंगे नदी के साथ, फिर नहीं आ रहे वापस। लग ही रहा था यहाँ पे कुछ ना कुछ है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ है और खूबसूरती। लिटरली लाइक कश्मीर में पहुँच गए हो, मैं कहाँ पहुँच गए हो। ये जम्मू है, डंसर बाबा। कितना खूबसूरत है। It was like a mini trek. It was like a mini trek ahead. यहाँ से अखनूर से यहाँ तक, कैन अंडरस्टैंड हाउ टायर्ड आई एम। अखनूर से यहाँ तक मुझे 4 से 5 घंटे लग गए होंगे अप्रॉक्स। पूरी जर्नी तो आपने देख ली, बट दिस वॉज वर्थ इट। दिस वॉज कम्प्लीटली वर्थ इट मैन। थकावट है, ऑब्वियसली थकावट है, ऐसा नहीं है थकावट दूर हो गई, पर मज़ा आ गया भाई। दिस इज़ वाई सोलो ट्रैवल। खोए थे हम, बेज़ुबान थे बैठे, अनजान इस खबर से कि एक तूफ़ान है बढ़ रहा। रिश्ते थे हमारे इन पत्तों की तरह, बिखर जाए जो हवा के झोंकों से। समझ ना पाए हम कि वक्त है ये समेटने का। एक बात जो मुझे फ़ील होती है यहाँ पे आके, लोगों के बीच में, इन लोगों को अपने परिवार के साथ एंजॉय करता देख के बीच में, ऑनेस्टली सेइंग, नॉट एग्जैजरेटिंग और नॉट टेकिंग एनीथिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मुझे फ़ील होता मैं अकेले बहुत खुश हूँ। मुझे बिल्कुल फीलिंग नहीं आती कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए अपने ट्रैवल में। मेरी अभी थोड़ी देर पहले मामा से बात हुई, मामा भी यही बोल रहे थे कि क्या तो अकेले घूमता रहता बंजारों की तरह। अब मैं मामा को कैसा समझाऊँ, मैं अकेले बंजारों की तरह घूमता हूँ, बट मैं अकेला नहीं हूँ। जब ऐसा था मेरा रिश्ता, फिर ऐसा क्या हुआ कि मैं ऐसे जीने में ही सुकून ढूंढने लगा।